स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 CERT बोर्ड का क्लास 8 का हनी ड्यू बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलिए फिर शुरू करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, देखिए, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. कहानी को शुरुआत करने से पहले दुनिया के इतिहासों में कुछ तारीखें या अवधि ऐसी है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि हर कोई उन्हें जानता और याद रखता है। ओके, द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event। ये जो स्टोरी है वो क्या करती है, एक इवेंट को या फिर एक इवेंट को मेंशन करने का काम करती है। उस वक्त समय के जो वॉर हुआ था किसके बीच में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1940 में, उस डेट का एक इवेंट वो मेंशन इस स्टोरी में आप देखेंगे, मेंशन किया है तो वो देखेंगे। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आप गेस कर सकते हैं कौन सा वार था वो, कौन सा वार हो सकता है। तो ये कौन सा वार था? वॉर मीन्स युद्ध। कौन सा युद्ध था? ये था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विश्व युद्ध प्रथम। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने एक गोलाकार तल वाली डेस्क, इस डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। उस व्यक्ति ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के आरंभ का है और वह ओक जो पेड़ है उससे वो बना हुआ था। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेर टू एक्सपेंसिव। मैं सिर्फ एक ही डेस्क चाहता था मगर वो कैसे थे, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे। दिस वन इन अ बैड कंडीशन, और एक यही था जो बहुत बुरी हालत में था, खस्ता हालत में था, हम ऐसे कह सकते हैं। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका टॉप था वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो चुका था। वन लेग कम्सली मेंडेड, और उसका जो एक पैर था वो क्या हो गया था, तो ढंग से वह नहीं था, वो खराब हो चुका था, ऐसा मेंड हो चुका था वो। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉर्च मार्क मीन्स बर्न मार्क, जलने के कुछ निशान उसके नीचे तक थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, वो बहुत कम पैसों में बिक रहा था, वो रोल टॉप डेस्क जो उसने कबाड़ी की दुकान में देखा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये एक जोखिम, एक चुनौती हो सकती है परंतु मुझे इसे लेना ही है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक to my workroom at the back of the garage। मैंने क्या किया, उस आदमी को पैसे दे दिए, उसका मोल मैंने चुकाया और इस रोल टॉप डेस्क को मैं अपनी कार्यशाला में, जो कि गैरेज में था, उस पिछले भाग में, वह उस गैरेज में मैं लेके आ गया। I began work on it, मैंने I began work on it on Christmas Eve। मैंने क्या कर दिया, तो क्रिसमस की जो पूर्व संध्या को इस पर काम करना आरंभ कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। मैंने ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और जो पुल आउट द ड्रॉवर, जो ड्रॉवर है उसे खींच कर बाहर निकाला। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अभी जो ये विनर है, विनर का मतलब क्या है, देखो कि अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। एक खराब लकड़ी के ऊपर की जो अच्छी लकड़ी की पतली सी परत है उसे हम विनर कहते हैं। वो जो विनर था उसकी जो पतली परत है वह हर स्थान पर इधर उधर बिखर गई। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगता था कि यह क्षति पानी ने पहुंचाई होगी। The last drawer was both fire and water had clearly taken their toll on this desk। यह स्पष्ट था कि इस डेस्क को आग और पानी दोनों ने मिलकर खराब किया था। The last drawer was stuck fast।
और जो अंतिम ये था ड्रॉवर था पूरी तरह से जाम था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एस इट आउट जेंटली, मैंने पूरा प्रयास किया कि वह आसानी से बाहर निकल आए। एस मीन्स आसानी से। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, अंततः मैंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। देन I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने क्या किया तो मैंने अपनी मुट्ठी से इस तरह जोर से ताकत लगाई और जो ड्रॉवर है वो खुल गया और नीचे से एक छोटा सा और एक गुप्त ऐसा ड्रॉवर वहां पे खुल गया था। There was something in there. उसके अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा काला टीन का डिब्बा बाहर निकला। Cello taped to the tip of it was a piece of lined notepaper and written on it in a shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। इसके ऊपर एक धारीदार कागज का टुकड़ा सेलोटेप से चिपकाया गया था जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था। क्या लिखा था देखो, जिम का अंतिम पत्र, जिम्स लास्ट लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जनवरी 25, 1950 को प्राप्त, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। टू बी बुरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर इससे मेरे संग दफनाया जाए, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, जब मैंने ऐसा दफनाया जाए, जब मैंने ऐसा किया तो मैं जानता था कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना अनुचित है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स मीन्स फीलिंग मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग। स्क्रूपल्स को हम कह सकते हैं कि नैतिक विचार भावना, जिसे हम तो इन शॉर्टली कह सकते हैं। देखो मगर क्या हो गया, जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, उस उत्सुकता ने मेरी भावनाओं का गोला घोट दिया था। यूजुअली डू, इट यूजुअली डज, ऐसा ही होता है। भावना में जब बैठे तो जब हम भावनाओं में जाते हैं तब हम क्यूरियोसिटी में जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वोलप, डिब्बे के अंदर एक इन्वोलप था। द एड्रेस रीड, उस पर पता था। क्या पता था देखिए, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। क्या पता था, श्रीमती मिस मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र बाहर निकाला और इसकी परत खुली, अनफोल्ड किया उसे। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप December 26, 1914, और यह पेंसिल से वहां पे लिखा गया था, पेंसिल से उसके ऊपर लिखा गया था। देखो क्या लिखा हुआ था, दिसंबर 26, 1940 की तारीख उस पर डाली गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होता है, सेकेंड पार्ट को हम शुरू करेंगे। अभी वो लेटर में क्या लिखा है देखो, उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे वो खोलने पे मजबूर किया। अभी उसने खोला है तो देखिए क्या दिया है। डेरेस्ट कोनी, परम प्रिय कोनी, मिस्टर मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को वो लेटर लिखा था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज some time wonderful had just happened that I must tell you about at once. मैं तुम्हें अति प्रसन्न मन से लिख रहा हूँ। I write to you in a happier frame of mind. अतिशय प्रसन्न मन से मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी है जिसके बारे में मुझे तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। अभी क्या वो घटना घटी देखो। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल क्रिसमस की जो मॉर्निंग थी, सुबह, हम सब खंदकों में खड़े हुए थे।
खड़े थे, ट्रेंचेस मीन्स खंदक में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, कब? तो क्रिसमस के मॉर्निंग को। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन। और चारों ओर पूर्ण खामोशी थी और यह ऐसी सुंदर सुबह थी जैसी कि मैंने शायद ही कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, अत्यंत शीतल और कोहरे वाली, ओके, कोहरा बहुत जमा हुआ था वहां पे, जितनी की क्रिसमस की सुबह होनी ही चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूं कि हमने इसे आरंभ किया। बट द ट्रूथ आई अशेम टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगन इट। परंतु मुझे यह कहते हुए लज्जा का अनुभव कर रहा हूं कि सच्चाई यह है कि जर्मन, अगर फ्रिट्स को क्या कहते हैं? जर्मन। अभी देखिए, फ्रिट्स का मतलब दिया है, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स क्या है? तो एक नेम है, नाम है किनका? जर्मन सोल्जर का। तो वो कहता है कि इसको पहले हमने आरंभ करना चाहिए था, मगर सच्चाई यह है कि जर्मनों ने इसे आरंभ किया। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले किसी ने सामने की खंदकों से सफेद झंडा लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। उसके बाद वे तटस्थ क्षेत्र, अभी जो नो मैंस लैंड है उसे तटस्थ क्षेत्र कहेंगे। इसका मतलब है दोनों साइड के जो सोल्जर्स है वो वहां पे नहीं जा सकते। वो जो तटस्थ क्षेत्र है, वो तटस्थ क्षेत्र के पार से हमें पुकार रहे थे। वो सब वो बुला रहे थे, फ्रिट्स और जर्मन सोल्जर्स उन्हें बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सम ऑफ you Fritz, same to you Fritz, same to you, I thought that would be that। और वो क्या कहने लगे? हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पे वर्ड आया है, देखिए कौन सा है? टॉमी। टॉमी जो है ब्रिटिश सैनिकों का नाम है एक, ओके। तो वो कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ब्रिटिश सैनिकों हैप्पी क्रिसमस। जब हमने अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया, तब हम में से कुछ ने उन्हें उत्तर से पुकार कर कहा, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो जर्मन सैनिकों। मैंने सोचा बस इतना सा ही होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, वी ऑल डिड। हम सब ने ये सोचा था कि ये पे सब खत्म हो जाएगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। परंतु उसी समय अचानक उनमें से एक अपने भूरे रंग का लंबा कोट पहनने उठ खड़ा हुआ और सफेद झंडा लहराने लगा। कोई तो भी उनमें से सफेद झंडा लहराने लगा खड़ा होकर। डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट मीन्स गोली मत चलाइए, ओके। किसी ने वहां पर चिल्ला कर कहा कि लड़कों, जवानों, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैराफिट एंड अनदर। उसके बाद वहां खंदक के पास की दीवार पर एक और जर्मन सिपाही उठ खड़ा हुआ, फिर एक और, ऐसे वो बढ़ने लगे। कीप योर हेड डाउन, मैंने अपने आदमियों से कहा। आई टोल्ड द मैन्स, मेरे जो सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर, मैंने उनको कहा कि अपने सिर नीचे रखो, ओके। इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल भी हो सकती है। बट इट वॉजन, परंतु ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड। जर्मन सिपाहियों में से एक अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। वेविंग मीन्स लहराना। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और उसने कहा यह क्रिसमस का दिन है ब्रिटिश सैनिकों। We have snaps, we have sausage। हमारे पास क्या है? तो जर्मन शराब है। स्नैप मीन्स एक जर्मन शराब का नाम। We have sausage, और हमारे पास मांस भी है। We meet you, yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them।
उन्होंने सवाल पूछा, हम तुमसे मिले, वी मीट यू, यस, हाँ, वो अभी आंसर भी वही है, ठीक है। बाय दिस टाइम देयर वेयर dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और इस समय तक उनमें से दर्जनों तटस्थ क्षेत्र जो कुछ नो मैंस लैंड है क्षेत्र को पार करके हमारी ओर चले आ रहे थे और उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस है वो सबसे पहले खड़ा हुआ था। कम ऑन बॉयज, उसने कहा, चलो लड़कों आओ। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उन्हें कोई रुकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं समझता हूँ कि मुझे उनको वही और उसी समय रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने ऐसे सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड, परंतु सच्चाई यह है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle। उनकी लाइन और हमारी लाइनों के साथ साथ सभी और मैं जवानों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आते देख सकता था। मध्य भाग में भूरे कोट जो जर्मन है और खाकी कोट जो ब्रिटिश सोल्जर थे आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस, युद्ध के दौरान हम शांति मना रहे थे, वो दोनों भी। यू कैन नॉट इमेजिन dearest Connie my feelings as I looked into my eyes of the freed officer who approached me hand outstretched। अभी वो क्या outstretched, क्या वो देखो अभी क्या कहता है वो। अभी वो अपने जो ये है कॉनी उसकी वाइफ को बोलता है कि मेरी प्रिय कॉनी, तुम उस समय मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती थी जिस समय मैंने उस जर्मन अधिकारी की आंखों में देखा जो मेरे पास पहुंचा, हाथ बाहर फैलाए हुए। हैंडशेक करने के लिए उसने अपना हाथ आगे फैलाया हुआ था और वो उसकी तरफ देख रहा था। हैंस वुल्फ, उसने कहा, क्या कहा उसने? हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ को क्या किया तो गर्मजोशी के साथ पकड़ते हुए मेरे हाथ को उसने थाम लिया और उसने कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डेजल्टॉफ, मैं डेजल्टॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं थिएटर में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वायलिन के जैसा। तो वो जो कैप्टन था वो क्या करता था, एक थिएटर में सेलो बजाता था। हैप्पी क्रिसमस, और उसने कहा, उस डेजल वुल्फ ने कहा, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उसे उत्तर दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं जो इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में स्थित डॉर्सेट है वहाँ पे एक स्कूल अध्यापक हूँ। आहा डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया और उसने कहा, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ, इस प्लेस को मैं जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, हमने मीन्स उसने मेरी जो उसके पास जो राशन की रम और उसके पास जो बढ़िया मांस था वो मिलजुल कर उन्होंने खाया। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और जानती हो कॉनी हमने बात की जैसे हम बात करते थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग शुद्ध अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, परंतु इस बात का पता चल गया कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था, इंग्लैंड में भी वो कभी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लैंड के बारे में वह जो कुछ भी जानता था वो उसने स्कूल में
अपने अंग्रेजी की किताबों से अध्ययन से ही जाना था। उसके बाद देखिए क्या दिया उन्होंने, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका जो मनपसंद लेखक था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका मनपसंद पुस्तक था, मनपसंद जो बुक है, पुस्तक है, वो कौन सा था, तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसका मनपसंद बुक था। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिक ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। इसी प्रकार वह जो तटस्थ भूमि थी, नो मैंस लैंड था, वहां पर हमने बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक, उसके साथ साथ सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के विषय में बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। उसकी एक पत्नी है और एक पुत्र जिसका जन्म अभी केवल 6 मास या 6 महीने पहले ही हुआ था, ऐसा उसने बताया। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जब उसने उस नो मैंस लैंड की तरफ पूरी तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि हर तरफ वहां पे कौन था, खाकी जो कपड़े पहने हुए सैनिक और उसके साथ साथ भूरे कपड़े, जो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए जो वर्दी में थे, वो लोग वहां पे घूम रहे थे। हडल में समूह में वो घूम रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, और वो क्या कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, उसके साथ साथ बातचीत कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, उसके साथ खाना वो खा रहे थे। ऐसा बहुत इंजॉय वो वहां पे कर रहे थे, और ये सब कुछ वो जिम मैकपर्सन देख रहा था। और हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और उसने एक बताया कि कॉनी, तुमने जो भेजा हुआ शानदार क्रिसमस केक था, वह बचा हुआ भाग को हैंस वुल्फ और मैंने मिलकर खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसका विचार था कि मर्जिपन उसके द्वारा अब तक का खाया गया सभी पदार्थों में से सर्वश्रेष्ठ था। I agreed, मैं सहमत था। We agreed about everything and he was my enemy. हम हर बात पर सहमत थे, हालांकि हम क्या थे, शत्रु थे। There never was a Christmas party like it, कॉनी, इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। Then someone I don't know who brought out a football. तभी कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता कौन, मगर एक फुटबॉल वो निकाल लाया। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in middle of no man's land. और लंबे कोट गोल पोस्ट बनाने के लिए ढेरों में इकट्ठे कर दिए गए। जो कोट थे उनके पास, वो गोल बनाने के लिए उन्होंने वो इकट्ठे किए। और इसके पश्चात होने वाली घटना जो हमें मालूम है वो क्या थी, तो वो नो मैंस लैंड पे तटस्थ भूमि पर ब्रिटिश सिपाही और जर्मन सिपाहियों के बीच में एक फुटबॉल का मैच होने वाला था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैं देख रहे थे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए तथा सर्दी को भगाने के लिए हमने अपने हाथों से तालियां बजाते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटक रहे थे। स्टैंपिंग का मतलब होता है यहाँ पे पाव को तलों से जमीन पर मारना। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक क्षण ऐसा आया जब मैंने देखा कि हमारी जो सांसें हैं हमारे बीच की वायु में परस्पर मिल रही है, ऐसा उसने नोटिस किया। ही वॉज इट टू एंड स्माइल्ड। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने भी इसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने देखा और वो मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद उसने कहा, क्या उस समय बाद, जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर।
मेरे विचार में यही सही तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस युद्ध का हल हमें इस युद्ध का हल इसी रास्ते से हमने ढूंढना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल की मैच। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फनेज्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होते। नो वाइव्स बिकम विडोज, और पत्नियां जो क्या नहीं होती, विधवा नहीं होती। ऐसा सुझाव किसने दिया? तो हैंस वुल्फ ने दिया, जर्मन जो ऑफिसर है उसने दिया। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, संभवतः तब हम ब्रिटिश निश्चित रूप से जीत सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम इस बात पर हम सब हंस पड़े और हम साथ साथ हमने खेल देखा, दोनों ने साथ में खेल देखा। पहले वो हंसे उस बात पर। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वोन 2 goals to 1, कॉनी यह मुझे कहते हुए बहुत खेद है कि जर्मन एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. मगर परंतु जैसे ही हैंस वुल्फ ने जब जर्मन सोल्जर जीत गए तो जो हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक उसने कहा, जनरसली उसने कहा कि हमारा जो गोल है उनके गोल से अधिक जोरदार था, अतः यह पूर्णतः युति संगत नहीं था। The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it. It was all over. क्या हो गया? तो समय बीतने पर पता ही चला नहीं, इसके साथ ही खेल समाप्त हो गया। जर्मन जो शराब थी और ब्रिटिश रम और उसके साथ साथ जर्मनी का जो मांस था, सॉसेज, कभी के समाप्त हो चुके थे। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि वह शीघ्र ही अपने परिवार से पुनः मिलेगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगी और हम सब घर जा सकेंगे, ऐसा हैंस वुल्फ ने उसे कहा। I think that is what every soldier wants on both sides, हैंस वुल्फ said. अभी हैंस वुल्फ ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मेरे विचार में दोनों जो पक्षों का जो प्रत्येक सिपाही है यही चाहता है। हैंस वुल्फ said, टेक केयर जिम मैकपर्सन, और जो वुल्फ है उसने कहा, किसने? हैंस वुल्फ ने कहा कि टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शॉल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, उसने कहा कि मैं यह क्षण कभी नहीं भूल पाऊंगा और नहीं तुम, अपना ध्यान रखना। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. उसने नमस्कार किया और अनिच्छापूर्वक वह धीमी गति से वहां से चला गया। He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches. केवल एक बार वो पीछे मुड़कर उसने हाथ मिलाया और फिर अपने खंदकों की ओर, ट्रेंचेस मींस खंदकों की ओर वापस जा रहे सैकड़ों जो सैनिक है भूरे कोट के, जिसे हम कहते हैं ग्रे कोटेड जो सैनिक है, उसमें वो जाकर मिल गया और उनके बीच का वो हो गया। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स का मतलब है a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering, जो सैनिकों के लिए भूमिगत शरण स्थल बनाया जाता है उसे डगआउट्स कहते हैं। तो उस रात उन अपनी खंदकों में हमने उन्हें एक खुशी का गीत गाते सुना। एंड वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वे अति सुंदर ढंग से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, और वो जो रात थी वो कैसी थी? मौन रात थी। ओके, वह यह मौन गीत था, सब शांत और मौन गीत वह था उस रात में। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेफार्ड वॉच, हमारे जवानों ने उन्हें
जो हमारे जवान हैं उन्होंने वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड का एक मिश्रित प्रेरणादायी गीत सुनाया। We exchanged carols for a while. Carols means गीत. And then we all fell silent. हमने कुछ समय तक आनंद के जो गीत है वो गाए और उनका आदान प्रदान किया और हम फिर शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हमने शांति और सद्भावना का समय बिताया। ये एक ऐसा समय था जिसे मैं आजीवन संभाल कर रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कोनी, अगले साल की क्रिसमस समय तक ये युद्ध एक दुरुस्त और दुखद यादगार के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. आज जो कुछ हुआ उस सबसे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितना अधिक कामना करती है। We shall be together again soon. I am sure of it. मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही फिर से एक साथ रहेंगे। Your loving Jim, आपका प्रिय जिम। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। चलिए फिर थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट की लाइन पढ़ रहा हूँ और उसके बाद आपको हिंदी में उसका अर्थ समझा देता हूँ। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. मैंने वो जो लेटर है वो फिर से फोल्ड किया और उस एनवलप में उसे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से डाल दिया। I kept awake all night. मैं सारी रात जाग कर रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह होने तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना चाहिए था। I drove into Bridgeport just a few miles away. मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट में गाड़ी से गया। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने अपने कुत्ते को घुमा रहे एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. Burned out means destroyed by fire. वो पूरी तरह से जला हुआ था। तो देखिए क्या दिया यहाँ पे, मकान नंबर जो हाउस नंबर 12 है वो क्या हुआ था, जला हुआ था। और the roof gaping, the windows boarded up. इस तरह से जला होता कि उसकी जो छत है वो खुल गई थी और खिड़कियां जो थी वो बंद हो गई थी, बोर्ड से बंद थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of a Mrs. Macpherson. मैंने पास ही के घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मिसेस जो है मैकपर्सन के विषय में जानता है। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. स्लीपर पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ वह उसे अच्छी तरह से जानता है। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101-year-old. इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने क्या बताया, देखो मुझे वो पता है, उसने मुझे बताया कि वो एक सुंदर बूढ़ी औरत है, कुछ जड़ बुद्धि। अभी मॉडल हेड का मीन्स कंफ्यूज, जरा सी वो कंफ्यूज है, वो कुछ जड़ बुद्धि वाली है, परंतु उस आयु में भी वह इसकी पात्र थी, क्या नहीं थी। 100 वर्ष की वह वृद्ध स्त्री थी, ऐसा उसने बताया। और ये उस उम्र में ऐसा होता ही है। She had been in the house when it caught fire. तो उसने बताया कि वह घर में ही थी जब उस घर को आग लगी थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. वास्तव में कोई भी नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, परंतु इसका कारण अवश्य मोमबत्तियां रही होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive.
वो बिजली की वो बिजली नहीं यूज करती थी, वो क्या करती तो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी। किसके बजाय? इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि वह सदा सोचती थी कि बिजली जो है वो अधिक महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन है उसने क्या किया, उसे ठीक समय पर उसे बाहर निकाला। She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. उस आदमी ने उसे लेखक को बताया कि वह इस टाउन के दूसरी साइड में जो डॉर्चेस्टर सड़क पर स्थित बर्लिंगटन हाउस है वहां पे वो नर्सिंग होम में है। ऐसा उस वृद्ध आदमी ने उसे बताया। किसे? लेखक को बताया। I found Burlington House nursing home easily enough. मैंने बर्लिंगटन हाउस जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है उसे वहां तक मैं आसानी से वहां पे पहुंच गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. वहां पे जो कागज का मार्क है उसके ऊपर कागज की we can say that लड़ियां थी और एक कोने में एक प्रकाशित क्रिसमस का वृक्ष था जिसकी चोटी पर तिरछा लटका हुआ एक एंगल जिसे हम देवदूत कहते वह था। और आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ। किसका? मिसेस मैकपर्सन का, और वो उसे मिलना चाहता है। उसके लिए उसने एक क्रिसमस का गिफ्ट वो लेकर आया है, ऐसा उसने बताया। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं भोजन कक्ष में हर व्यक्ति को कागज की टोपी पहने तथा गीत गाते देख सकता था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. अभी मैट्रॉन का मतलब होता है कि जो परिचारिका है, जो सुपरिटेंडेंट है वहाँ की, उस हॉस्पिटल की। तो उसने क्या बताया कि मैट्रॉन भी क्या थी, तो हैट पहने हुई थी और मुझे मिलकर वो काफी खुश नजर आ रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाइस। उसने मुझे मांस की एक कचौड़ी भी प्रस्तुत की। एक मांस का एक टुकड़ा उसने उसे ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। और वो मुझे कॉरिडोर के साथ साथ लेकर गई। वो कॉरिडोर में उसे लेकर गई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विथ अदर्स, शी टोल्ड मी। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मिसेस मैकपर्सन अंदर दूसरों के साथ नहीं है, उसने उसे बताया। she has rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो आज जरा सी उलझन में है, वो जरा कंफ्यूज है, अतः हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि ये वो क्या करे, तो अलग अच्छे से वो क्या करे, रेस्ट करे, विश्राम करे, ऐसा हमने सोचा। शी हैड नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट। आप तो जानते हैं कि उसका कोई परिवार नहीं है और कोई भी उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे यकीन है कि वो आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे एक सुरक्षित ऐसे भंडार में ले गई जिसमें चारों ओर सिंह की बनी कुछ कुर्सियां और गमलों में पौधे लगे हुए थे और वह मुझे वहां छोड़कर चली गई। उसके बाद द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो वृद्ध महिला पहियों वाली एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके जुड़े हुए हाथ उसकी गोद में थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन। उसने अपने बालों का एक गुच्छेदार जुड़ा बनाया हुआ था और वो कैसे थे, चांदी से चमकने वाले सफेद बाल उसके थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो लगातार बाग की ओर देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। फिर शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो मुड़ी और मेरी और खाली नजरों से उसने देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन।
मैंने जब देखा तो मैंने कहना जारी रखा, कौनी, हैप्पी क्रिसमस, आपको जो ये क्रिसमस मुबारक हो। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला था। आई थिंक इट्स योर, मेरे विचार में यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी जो आंखें हैं मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टीन बॉक्स को खोला और उसे वो चीज उसे दे दी। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। उसी क्षण उसके जो नेत्र है, उसके नेत्र पहचान के कारण चमक उठे। उसने पहचाना उस चीज को क्योंकि उसके पति ने उसे लिखा था, तो उसकी जो आंखें वो चमक उठी और उसका चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा। I explained about her desk, about how I had found it, but I don't think she was listening। तो वहाँ पे लेखक ने क्या किया कि मैंने उस डेस्क के विषय में उसे बताया, मैंने बताया कि मुझे यह कैसे मिला, परंतु मेरे विचार में, लेखक के विचार में वह उसका सुन नहीं रही थी। For a while she said nothing but stroked the little tenderly with her fingertips। कुछ समय तक उसने कुछ नहीं कहा, केवल कोमलतापूर्वक अपनी उंगलियों के सिरों से पत्र को वह सहलाती रही। Suddenly she reached out and took my hand। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears। उसकी आंखों में आंसू आ गए। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said। उसने कहा, प्रियतम, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर पे आ जाओगे, वापस आ जाओगे। And here you are, the best Christmas present in the world। और तुम आ गए हो, संसार का यह सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहार है उसके लिए, म्हणजे संसार के सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपहार के रूप में तुम आए हो। Come closer, Jim, dear, sit down। प्रिय जिम, आओ मेरे पास बैठ जाओ, ऐसा उसने कहा। अभी उस जो मिसेस जिम मैकपर्सन है, उसे लगता है कि वो जिम मैकपर्सन ही है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। जिम, मैंने ऑफन मीन्स हर दिन, प्रतिदिन कितनी बार तुम्हारे पत्र को मैं पढ़ती थी। I wanted to hear your voice in my head। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me। इससे मुझे सदा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। And now you are। और अब तुम मेरे साथ हो। Now you are back। You can read it to me yourself। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम स्वयं मुझे ये पत्र पढ़कर सुनाओ। Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again। क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगे, डियर जिम, प्रिय जिम? मैं फिर से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। I would love that you so much। तो उसने कहा कि मुझे यह बहुत ही प्रिय लगेगा। And then perhaps we will have some tea। और तब शायद हम कुछ चाय पी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है। क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपन ऑल अराउंड, और मर्जीपन जो है उसको ऑल ओवर, सब जगह उसे मर्जीपन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। और मुझे मालूम है कि तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। यहाँ पे ये लेसन खत्म हो जाता है। इसकी जो राइटर है वो माइकल मॉरपर्गो। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट on this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you and take care.